गाइस इमेजिन करें कि आप एक ऐसे हॉल में जाते हैं जहाँ पे आपकी फेवरेट पर्सनैलिटीज़ बैठी हैं। लाइक वो कोई पॉलिटिशियन भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी एक्टर भी हो सकता है, कोई स्पोर्ट्समैन हो सकता है, रिलीजियस स्कॉलर हो सकता है, कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर हो सकता है, कोई साइंसदान हो सकता है। और आप उन पर्सनैलिटीज़ के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, ना सिर्फ उनकी बात सुन सकते हो बल्कि उनसे सवाल भी कर सकते हो। तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहेगा आप लोगों के लिए? अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू लेट्स ट्राई एप्पल। माय नेम इज सुल्तान हैदर। कैसे हैं आप लोग? गाइस आए दिन हमारे पास नई नई एप्लीकेशन आ रही हैं जिसमें बहुत सारे यूनिक फीचर्स होते हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, चाहे वो गेम से रिलेटेड हों, कुछ सोशल प्लेटफॉर्म्स हों। सो हर ऐप के अंदर अपनी एक यूनिकनेस होती है उसके फीचर के लिहाज से। आज मैं जिस ऐप के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ वो ऐप आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी ग्रूम कर रही है और उसके बारे में जो उसके प्रेडिक्शंस आ रही हैं कि वो आने वाले दिनों में आप कह सकते हैं कि उस ऐप के जो यूज़र होंगे वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। अब उस ऐप के बारे में मैं आपको बताने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि हर ऐप का अपना एक यूनिक आइडिया होता है जो उसको हिट करता है, चाहे वो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या ट्विटर है। जितनी भी इस तरह की बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं उनके जो यूनिक आइडियाज़ थे, उन्हीं आइडियाज़ की बेस पे वो ऐप आज बिजनेस कर रही हैं। सो मैं जिस ऐप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ उसका नाम क्लब हाउस है और क्लब हाउस का जो आइडिया है उस आइडिया के बारे में बताने से पहले मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं और आप उस एग्जांपल से बेहतर तरीके से उस ऐप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक ऐसी बिल्डिंग में जाते हैं जहां पे 15-20 डिफरेंट रूम्स हैं और हर रूम में कुछ पर्सनैलिटीज़ बैठी हुई, कुछ लोग हैं जो कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, किसी डिफरेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं और आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक उस रूम में एंटर हो जाते हैं। यानी आपको कोई मना नहीं करता, आप उस रूम में जाते हैं। आप उस रूम में जाके ना सिर्फ उन लोगों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनकी कॉन्वर्सेशन को सुन सकते हैं, बल्कि वहाँ पे पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका जो इंटरेस्ट है उनकी कॉन्वर्सेशन या उनके टॉपिक से मिलता जुलता है तो आप वहाँ पे जाके उनके साथ कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, एज अ स्पीकर अपने व्यूज़ दे सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो बिल्कुल यही जो आइडिया है क्लब हाउस के अंदर प्रेजेंट किया गया है कि आप क्लब हाउस जैसे ही ज्वाइन करते हैं तो आपको डिफरेंट रूम्स मिलते हैं। अब अपना रूम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। अब ये कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बारे में क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि वो जो रूम्स मिलते हैं वहाँ पे जो लोग होते हैं, पर्सनैलिटीज़ होती हैं, वो उनका जो ताल्लुक़ है वो डिफरेंट रीजन से है, डिफरेंट कंट्री से हो सकता है, किसी और शहर से हो सकता है, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो ये एक बड़ी ही यूनिक चीज़ है, एक बड़ा ही यूनिक आइडिया है कि जब डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात करें। फॉर एग्जांपल, आप किसी रूम को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे 10 लोग हैं, एक का ताल्लुक इंडिया से है, एक का ताल्लुक पाकिस्तान से, एक अमेरिका से है, एक चाइना से, एक फ्रांस से है और डिफरेंट लोग हैं। वो उनके जो इंटरेस्ट मिलते जुलते हैं, यानी फॉर एग्जांपल वो हॉलीवुड मूवीज़ पे बात कर रहे हैं और अपने फेवरेट जॉनरा पे बात कर रहे हैं, तो वो अब सारे एक रूम में बैठे हुए हैं और आपने जब उसका टॉपिक पढ़ा कि वो साई-फाई मूवीज़ पे बात कर रहे हैं तो आपने भी वो रूम ज्वाइन कर लिया। अब वहाँ पे हर बंदा अपने व्यूज़ दे रहा है। आप भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप मॉडरेटर को रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं बात करना चाहता हूँ, अपना हाथ रेज़ करेंगे, हैंड रेज़ करेंगे तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा बात करने के लिए। तो इस तरीके से आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा फील होता है कि उनकी कॉन्वर्सेशन आपके लिए इंटरेस्टिंग नहीं है तो आप चुपके से वहाँ से उस रूम को छोड़ सकते हैं, यानी लीव क्वाइटली। वहाँ पे एक ऑप्शन है, वहाँ पे उसको प्रेस करके आप उस रूम से बाहर आ सकते हैं और आप कोई अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक डिफरेंट रूम ज्वाइन कर सकते हैं। अब इस ऐप की कुछ लिमिटेशंस हैं जहाँ पे ये चीज़ है कि आप खुद से इसको ज्वाइन नहीं कर सकते, इसके लिए आपको किसी की इनविटेशन की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, जब मैंने ये एप्लीकेशन ज्वाइन की और मुझे इसके बारे में कहा तो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं बिलाल अरशद, जिन्होंने मुझे इसके बारे में बताया कि क्लब हाउस हैदर भाई एक बहुत अच्छी ऐप है, आप ज्वाइन करें, मैं आपको इन्विटेशन भेजता हूँ। मुझे उन्होंने इन्विटेशन भेजा और मैंने इसको एक्सेस किया। अब मैंने इसको प्रॉपर्ली अभी यूज़ इतना ज़्यादा तो नहीं किया, लेकिन जो आइडिया और जो बात मैंने उसको एक दफ़ा यूज़ करके एक्सपीरियंस किया, मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाऊं और आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन दूं। तो इसके लिए बेसिकली हमें इन्विटेशन की ज़रूरत होती है और इन्विटेशन भी हम बड़ा वाइजली यूज़ करते हैं। यानी क्लब हाउस में ऐसे लोगों को लेके नहीं आते जो कि हमें लगता है कि जिनका इंटरेस्ट हमसे मिलता जुलता नहीं है या जो आपको लगता है कि उस कैलिबर के नहीं है कि हम उनको ज्वाइन करवाएं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे आप किसी ट्रिप में जाते हैं या कहीं खाना खाने जाते हैं या कहीं पे भी कोई गैदरिंग है तो आप सिर्फ उन लोगों को पसंद करेंगे जिनके साथ आपके एक यानी कि एक मेंटल कैलिबर है या आपका मेंटल स्टेटस मिलता है
और आप उनके साथ बात करके अच्छा फील करते हैं, जो आपकी बात को समझते हैं, तो वो लोग फिर जब ज्वाइन करते हैं तो फिर आप एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे बैठ के डिफरेंट बात कर सकते हैं, अपनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ा सकते हैं। इसमें यहाँ पे भी ये भी है कि अगर आप अपना रूम बनाते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, लोग ज्वाइन करते हैं और लोगों को आपकी बात अच्छी लगती है, फॉर एग्जांपल आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं या आप किसी टॉपिक पे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, तो आपकी बात लोग बड़े अच्छे से सुनेंगे और उसके बाद वो आपको फॉलो कर लेंगे। तो आपकी जो फॉलोइंग है वो बढ़ती जाएगी और आपकी एक रैंकिंग जो होगी एज अ स्पीकर वो इसमें डेवलप होती जाएगी और आप इसको बहुत आगे तरीके से अगले यानी बड़े नेक्स्ट लेवल तक इसको लेके जा सकते हैं। अब जहाँ तक इस बात का सवाल है कि क्या लोगों को इस ऐप से कोई फाइनेंशियली बेनिफिट मिल रहा है, तो फ़िलहाल आप कह सकते हैं कि इस ऐप की जो एक फाइनेंशियल वर्थ है वो $1 बिलियन में चली गई है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में शायद इस पे मोनेटाइजेशन का एलिमेंट भी आ जाए और वो लोग जो प्रॉपर तरीके से इसको ज्वाइन करके अपने रूम्स बना के वहाँ पे वो कॉन्वर्सेशन करते हैं, लोग सुनते हैं उनकी बात, तो उनको इसका बेनिफिट हो सकता है। इसके बारे में अभी कोई प्रॉपर न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर ये हो सकता है कि जिस तरीके से इस ऐप की पॉपुलैरिटी है, जिस तरीके से ये रैपिडली ये ग्रो कर रही है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये एक नेक्स्ट लेवल ऐप होगी आप लोगों के इस्तेमाल करने के लिए। सो गाइज, क्लब हाउस एक ऐसी ऐप है जहां पे आप अपनी आवाज़ को रेज कर सकते हैं, आप दूसरों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी बात में दम है, आप लोगों को बड़े ही इम्प्रेसिव वे में अपने पीछे मतलब अपनी बात सुनवा सकते हैं, उनको कायल कर सकते हैं, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उनकी बात को सुन सकते हैं, तो आप क्लब हाउस पे अपना फ्यूचर बना सकते हैं। जहाँ तक इस ऐप की यूजिबिलिटी का सवाल है कि आप किस तरीके से इसमें रूम क्रिएट करते हैं, तो मैं उसके बारे में आपको बताता चलूँ कि आप जैसे ही ऐप ओपन करते हैं तो इसका जो एक ओवरव्यू है, इसका जो एक ग्राफिकल डिज़ाइन है वो बहुत सिंपल सा है। आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट रूम्स बने नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सामने हकीम साहब का दवाखाना और इसके अलावा इट्स वीकेंड गाइस गॉसिप है। सो गाइस, ये डिफरेंट रूम आपके सामने, तो आप कोई भी अपनी पसंद के मुताबिक अपना रूम ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये रूम ज्वाइन किया तो यहाँ पे डिफरेंट लोग हैं जो कि बात करें, जिनमें स्पीकर में यहाँ पे कोई राना साहब हैं, फैज़ान हैं, पुखराज है और मेरे दोस्त हैं बिलाल अरशद, वो यहाँ पे अपनी कॉन्वर्सेशन करें, तो मैं यहाँ पे उनको ज्वाइन भी कर सकता हूँ। यहाँ पे पॉलिसी नहीं है कि मैं उनकी आवाज़ आप लोगों को सुनवा सकूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं तो मैं उसको सुन पा रहा हूँ। अब होता यह है कि अगर मैं इनको ज्वाइन करना चाहता हूँ कॉन्वर्सेशन में, तो मैं इनको ज्वाइन भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे लगता है कि इनकी कॉन्वर्सेशन मेरे मतलब की नहीं है और मैं इसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे ये लीव क्वाइटली वाला जो बटन है इसको प्रेस करके बाहर भी जा सकता हूँ, या दूसरी तरफ ये जो रेज हैंड वाला बटन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैं इसको रेज हैंड करके यहाँ पे पार्टिसिपेट भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा, लीव क्वाइटली कर दूँगा। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि गाइज, अगर यहाँ पे आप इसका एक रूम क्रिएट करना चाहते हैं, यानी आप खुद से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीका है। उसके लिए यहाँ पे नीचे जो ग्रीन रंग का जो बटन है आप इस पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट रूम। अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगी। सबसे पहले है ओपन, सोशल एंड क्लोज्ड। ओपन से मतलब ये है कि आप जब रूम बनाएंगे ओवरऑल किसी भी बंदे को वहाँ पे आने की इजाज़त है, वो आ सकता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और इसके बाद जो सोशल है, ये वो वाला रूम है जहाँ पे सिर्फ आप उन लोगों को इनविटेशन भेजेंगे जो कि आपको फॉलो करते हैं, जो आपकी कम्युनिटी है, जो कि आपको जानते हैं, वो लोग यहाँ पे आएंगे। और जो क्लोज्ड वाला रूम है, यहाँ पे आप खुद से चूज़ करें कि मैंने आज इन लोगों से बात करनी है और इन लोगों को मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आना है, या कोई भी ख़ास टॉपिक है। फॉर एग्जांपल हम कोविड के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि कोविड की जो 3rd वेव है उसके बारे में और उसकी सवेरिटी के बारे में क्या ख्यालात हैं, गवर्नमेंट के क्या एक्शंस हैं, या जो वैक्सीनेशन हो रही है उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो आप इसका एक टॉपिक बना के कुछ सिलेक्टिव लोगों से बात कर सकते हैं और अपने कॉन्वर्सेशन के ज़रिए तबादला ख्याल कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब गाइज, इस ऐप की सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक ऑडियो बेस्ड एप्लीकेशन है। यहाँ पे देयर इज़ नो विजुअल्स कि आप एक दूसरे को देख पाएँ या वीडियो कॉल की कोई सहूलत, ऐसा नहीं है। जस्ट आप एक प्लेटफॉर्म पे जैसे कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं और कुछ लोग मिलकर सिर्फ बात कर सकते हैं, ये बिल्कुल इसी तरीके से एक ऑडियो बेस्ड ऐप है जहाँ पे आप सिर्फ सुन सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। ये आपको एक बड़ा ही
एक अच्छा एक्सपीरियंस देगी जब आप इसको एक्चुअल में यूज़ कर पाएंगे। अगर आपकी कम्युनिटी में कुछ लोग हैं इसको ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं और वो आपको इनविटेशन भेजते हैं और आप इसको ज्वाइन करते हैं, यानी करंटली ये सिर्फ इनविटेशन बेस्ड है कि अगर कोई ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहा है तो वो अगर अपने किसी करीबी दोस्त को, फैमिली मेम्बर को अगर भी इनवाइट करता है तो वो उसको यूज़ कर सकता है। और आई डू होप कि आपको एप्लीकेशन बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि इसका जो आइडिया है, बेसिकली किसी भी चीज़ की कामयाबी के पीछे जो उसका आइडिया होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। चाहे वो एप्लीकेशन हो, मूवी हो, कोई भी बुक हो, किसी भी किस्म का कोई भी जो चीज़ होती है ना, सबसे जो पावरफुल चीज़ होती है वो उसका आइडिया होता है, बाकी सारी तो उसकी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग होती है। गाइज, इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एप्लीकेशन फ़िलहाल iOS बेस्ड है, यानी आप सिर्फ इसको आईफोन पे ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो डेवलपमेंट है फॉर एंड्रॉयड यूज़र वो अभी प्रोसेस में है। तो आफ्टर सम टाइम में भी इसमें 2 या 3 महीने लग सकते हैं, फिर जाके जो एंड्रॉयड यूज़र्स हैं वो इसको एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल सिर्फ जो iOS यूज़र हैं, जो आईफोन यूज़ कर रहे हैं, वही इसको यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, और इस वीडियो को अपनी फैमिली के साथ और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, पीस।